Hello students, a very good morning to all of you. Today we are starting a second unit of class 12 physical education, that is sports and nutrition. कि हमारे जीवन में खेलों का और न्यूट्रिशन पोषक तत्वों का कितना महत्व है और क्या क्या पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को चाहिए, क्यों उनकी ज़रूरत है, इस सभी चीज़ों को हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे. So, contents of the unit is balanced diet and nutrition, macro and micronutrients, nutritive and non-nutritive components of diet, eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myths. इस यूनिट के अंदर जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार रहेंगी कि एक बैलेंस डाइट क्या होती है, पोषक तत्व क्या कौन से हैं, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन से हैं डाइट के, जो खाना है वेट कंट्रोल के लिए, एक हेल्दी एक स्वास्थ्य वजन के लिए, शरीर के लिए क्या क्या डाइट ज़रूरी है, क्या इसकी सहन शक्ति है और क्या खाने को लेके मिथ है जो झूठे आरोप या अध्यादेश लगाए जाते हैं उनके बारे में. सो सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन. इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन एथलीट्स लाइफ, न्यूट्रिशन. इस यूनिट के अंदर आप सीखेंगे कि किसी भी खिलाड़ी के एथलीट के जीवन की जो सबसे मुख्य चीज़ है उसका पोषण. इट इज़ जनरली नॉट टेकन सीरियस बाय द कोचेज एंड प्लेयर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. अज्ञानता के कारण या फिर ज्ञान की कमी के कारण खिलाड़ियों और उनके गुरुओं के द्वारा इस चीज़ को ज़्यादा गौर से नहीं लिया जाता, ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता. न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द बॉडी नीड फ्यूल टू वर्क इन फॉर्म ऑफ फूड. पोषण बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर जो खाना है वो हमारे शरीर के अंदर ईंधन के रूप में कार्य करता है. गुड क्वालिटी एंड इन रिच क्वांटिटी. अगर हमारा ईंधन अच्छी क्वालिटी का होगा और सही मात्रा में होगा तो क्या है, हमें ये अच्छी ताकत देगा और हमारी कार्य की क्षमता को बढ़ाएगा. ये यूनिट जो है वो सारे कवर करेगी आपके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ पोषण के को लेकर, जैसे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, उनका उनकी ज़रूरत क्यों है, सिग्निफिकेंस क्या है और वो हमारे बॉडी के साथ बॉडी के अंदर कैसे कार्य करते हैं. जो कंसेप्ट है बैलेंस डाइट का वो आपको बताया जाएगा. सही खाना खाना, फूड मिथ्स, जो खाने को लेके जो भी अफवाहें चली आती हैं या कुछ और जो भी रोचक तथ्य हैं उन सभी को इस पाठ के माध्यम से कवर किया जाएगा. आखिर में इस यूनिट के हम यही आशा करेंगे कि आप आसानी से हेल्दी और अनहेल्दी फूड्स के बीच में अंतर को ज्ञात कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट्स. सबसे पहले डाइट, बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन. ठीक है जी. फूड क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी ईटन बाय ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स इन ऑर्डर टू मेंटेन ग्रोथ इज कॉल्ड फूड. कुछ भी चीज़ जो मानवों और जानवरों के द्वारा खाई जाती है अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए उसे हम भोजन कहते हैं. इट हेल्प ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स टू. ये आदमियों, मानवों और जानवरों की जिंदा रहने में सहायता करता है. डाइट, द सम ऑफ द फूड कंज्यूम बाय एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म पर डे. एक दिन में जितना खाना किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के द्वारा खाया गया है उस सभी का जोड़ क्या कहलाता है? डाइट. ठीक है. या फिर डाइट क्या है? एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन भी है फूड का भी टेक, या फिर एक क्या प्रिस्क्राइब्ड हमें बताया हुआ एक प्लान्ड खानों का चयन करना. ठीक है जी. एक नियमित रूप में खानों का चयन करना जिसे हम क्या रोजाना लेते हैं. या फिर एक डेफिनेशन हो सकती है कि डाइट इज़ अ सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स ईटन एट अ सेम टाइम. डाइट क्या है? अकेली या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इसका अलग अलग प्रकार के भोजनों का जो हम एक समय में खाते हैं. ठीक है जी. मतलब क्या है, जैसे डाइट क्या है, जैसे अब एक कोई बच्चे वीक प्लेयर है या वीक स्टूडेंट है, कोई भी है, वीक इंडिविजुअल है, तो उसको डॉक्टर ने क्या कह दिया कि आपको अपनी डाइट के अंदर क्या लेना है, 10% तो प्रोटीन लेना है, 20% फैट लेना है, 20%, ठीक है जी, आपको
कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, तो उस सभी चीज़ों का मिश्रण जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। जैसे हम दालें लेते हैं जो रिच सोर्स है प्रोटीन विटामिन की, साथ में रोटी लेते हैं, ठीक है जी। फिर तो वो क्या है, एक डाइट हो गई हमारी, ठीक है जी। और प्रिस्क्राइब जैसे डॉक्टर कह देते हैं कि बच्चों आपको इस समय ये खाना है, इस समय आपको दाल चावल खाने हैं, सुबह आपको रोटी खानी है, शाम को आपको ये खाना है, दोपहर को ये। तो ये सब क्या है, आपकी एक डाइट हो जाएगी। ठीक है, डाइट का मतलब क्या है, जो आप खाना ले रहे हो, ठीक है जी। जो हम डेली जो खाना खाते हैं, एक दिन में हम जितना खाना खाते हैं उस सब का जोड़ क्या है, आपकी डाइट है, ठीक है जी। और उस डाइट में क्या क्या जरूरी है, सभी के सभी जरूरी तत्व जरूरी होते हैं, ठीक है जी। जिसमें आपके विटामिन भी आते हैं, मिनरल भी, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी। तो बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर क्या है, सभी जरूरी पोषक तत्व आते हों खाने के एक नियमित मात्रा में, इन द प्रॉपर रेशियो एंड प्रपोर्शन टू मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर की सारी ज़रूरतों को जो पूरा कर सके, वो होगी आपकी बैलेंस डाइट। ठीक है जी। ये नहीं कि बच्चों आपको मान लो बॉडी को ज़रूरत है 10% कार्बोहाइड्रेट की, आपने ले लिया 30, तो वो आपकी बैलेंस डाइट है, नहीं। बैलेंस डाइट वो होगी, तो वो होगी आपकी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें शरीर को मिलने वाले सारे जरूरी पोषण तत्व हो, और वो क्या है, निर्धारित मात्रा में हो, जिससे क्या है हमारे शरीर की सारी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। देन न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। कि न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है जिसमें क्या करती है, हमारा शरीर भोजन को ग्रहण करता है और उसके अंदर आए हुए सभी ज़रूरत वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करता है या खाने से ले लेता है। ठीक है जी। तो न्यूट्रिशन क्या होगा कि आपने खाना खाया, हमारे शरीर ने मुंह के द्वारा खाना खाया, तो उसके अंदर जितनी भी ताकत भरी चीज़ें थी वो हमारे शरीर ने वेरियस एंजाइम्स के थ्रू क्या करा, उसको खा लिया, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया, और जो बचा हुआ वेस्ट था उसको एक्सक्रीटरी वेस्ट के थ्रू बाहर निकाल दिया, तो वो क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए के अनुसार न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरेक्ट्स द interaction of nutrients and other substances in food in relation to maintain growth, reproduction, health and disease of an organism. न्यूट्रिशन क्या है, वो विज्ञान है जो क्या करता है, इंटरप्ट्स द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, जो क्या करता है, भोजन के अंदर जो पोषण तत्व है और बाकी जो दूसरे तत्व है उन सभी का आपस में एक संबंध मिलाता है, ताकि कोई भी जो जीव है वो क्या कर सके, स्वस्थ रह सके, उसका रिप्रोडक्शन सही चले, उसकी ग्रोथ सही हो, उसका स्वास्थ्य सही हो, और वो क्या बीमारियों से बच सके। इट इंक्लूड्स फूड, भोजन के अंदर क्या क्या आता है, इनटेक, सबसे पहले भोजन को ग्रहण करा जाएगा, ठीक है जी, मुंह के द्वारा। देन अब्जॉर्प्शन होगा, उसमें से इम्पोर्टेंट जो क्या है पोषण तत्व हैं उसको शरीर अपने पास रखेगा, ठीक है जी। देन होगा एसिमिलेशन, ठीक है जी, जो बाकी बचा हुआ खाना उसको आगे छोटी आंतड़ी तक आएगा। देन बायोसिंथेसिस, कुछ बायोकेमिकल्स आएंगे जो उनके एंजाइम उनके साथ रिएक्ट करेंगे, कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होंगी, और आखिर में क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मलमूत्र के रूप में आपके शरीर से बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। देन आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो कंपोनेंट जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, डेट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। क्यों ज़रूरी है, टू ग्रो, बड़ा होने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव एंड कैरी आउट डिफरेंट डेली एक्टिविटी, और दिन भर की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को, दिनचर्या को पूरा करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़रूरत होती है। हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और हमारे दिन भर की दिनचर्या को पूरा करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की। हमारे फूड के अंदर क्या है, 5 प्रकार के, जो 5 मेजर काइंड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो होने ज़रूरी हैं। हमारे भोजन में नियमित मात्रा में विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होना, चर्बी होनी ज़रूरी है, ठीक है जी। देन क्या है, एडिशनली फूड आल्सो कंटेन वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स, रफेज विच आर आल्सो रिक्वायर्ड। साथ में ज़रूर हमें हमारे शरीर को क्या है, पानी की और डाइटरी फाइबर्स या रफ
फाइबर्स भी हम जिन्हें कह देते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, इनकी भी ज़रूरत हमारे शरीर को समय समय पर पड़ती रहती है। ठीक है जी। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने कुछ डेफिनेशंस देखी, जैसे फूड की डेफिनेशन क्या है, डाइट की क्या है, बैलेंस डाइट क्या होती है, न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हमने जाना। सो कल से हम देखेंगे माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, देन टाइप ऑफ वर्क्स में हमारी कितनी कैलोरीज एक घंटे के अंदर क्या होती हैं, खर्च होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और वेरियस फूड सब्सटेंस है, किस में कितनी कैलोरीज है, कौन से किसका रिसोर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।